गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका बनाम बांग्लादेश पहला टेस्ट, पहला दिन। सुप्रभात और क्रिकेट प्रेमियों, सीधे गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम के सुरम्य तटों से, जहां आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस नए चक्र में श्रीलंका और बांग्लादेश आज आमने सामने हैं। आसमान साफ है, हल्की समुद्री हवा चल रही है और ये टेस्ट क्रिकेट के एक शानदार दिन के लिए एकदम सही सेटिंग है। टॉस सुबह 9:30 बजे हुआ और दोनों कप्तान मैदान पर एक गंभीर मुद्रा में दिखाई दिए। गॉल की पिच अपनी स्पिन अनुकूल प्रकृति के लिए जानी जाती है, लेकिन सुबह के शुरुआती घंटों में तेज गेंदबाजों को भी थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। मैदान पर दर्शक अपनी पसंदीदा टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आइए देखें कि पहले दिन के खेल में क्या क्या रोमांचक पल देखने को मिले। पहला सत्र, श्रीलंका का तेज गेंदबाजी आक्रमण और बांग्लादेश की शुरुआती लड़खड़ाहट। टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये एक साहसिक निर्णय था जो सुबह की पिच और परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाने के इरादे को दर्शाता था। श्रीलंका के लिए तेज गेंदबाज कसुन रजिथा और विश्व फर्नांडो ने गेंद संभाली। रजिथा ने पहले ही ओवर से सटीक लाइन और लेंथ के साथ दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनके घातक आउटस्विंगर ने बांग्लादेशी सलामी बल्लेबाज महमूदुल हसन जॉय को लगातार परेशान किया और आखिरकार चौथे ओवर में एक शानदार इन कटर पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। ये श्रीलंका के लिए एक सपनों की शुरुआत थी, दर्शकों के जोरदार जयकारों के बीच। इसके बाद जाकिर हसन और अनुभवी नजमुल हुसैन शांतो ने पारी को संभालने की कोशिश की। जाकिर ने कुछ अच्छे डिफेंसिव शॉट्स खेले, लेकिन विश्व फर्नांडो अपनी गति और उछाल से लगातार खतरा बने रहे। 12वें ओवर में फर्नांडो की एक तेज गेंद जाकिर के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर निरोशन डिक्वेला के दस्तानों में समा गई। बांग्लादेश 2 विकेट पर 35 रन के स्कोर पर मुश्किल में था। शांतो और मोमिनुल हक ने थोड़ी देर के लिए पारी को स्थिर किया, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने कोई ढील नहीं दी। स्पिनर रमेश मेंडिस को जल्द ही आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन से मोमिनुल को असहज किया। लंच से ठीक पहले मेंडिस की एक सीधी गेंद पर मोमिनुल हक LBW आउट हो गए। लंच तक बांग्लादेश का स्कोर 75 रन पर 3 विकेट था। श्रीलंका पूरी तरह से हावी दिख रहा था। उनके तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने मिलकर शुरुआती सत्र में बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया था। दूसरा सत्र, शांतो और मुशफिकुर का संघर्ष और मजबूत साझेदारी। लंच के बाद बांग्लादेश को एक बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी। मैदान पर आए अनुभवी मुशफिकुर रहीम और उनके साथ थे कप्तान नजमुल हुसैन शांतो। श्रीलंका ने अपने स्पिनरों प्रभात जयसूर्या और रमेश मेंडिस को आक्रमण पर बनाए रखा। गॉल की पिच अब थोड़ी धीमी होने लगी थी और गेंद थोड़ी ज्यादा टर्न ले रही थी। शांतो और मुशफिकुर ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने जोखिम भरे शॉट खेलने से परहेज किया और खराब गेंदों को ही बाउंड्री के लिए भेजा। शांतो ने अपनी क्लास दिखाते हुए कुछ शानदार कवर ड्राइव और पुल शॉट खेले, जबकि मुशफिकुर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट की। ये साझेदारी धीरे धीरे मजबूत होती गई। उन्होंने 50 रनों की साझेदारी पूरी की और फिर 100 रनों की साझेदारी भी। नजमुल हुसैन शांतो ने अपनी जुझारू बल्लेबाजी से शानदार अर्धशतक पूरा किया, जो बांग्लादेश के लिए दिन का एक महत्वपूर्ण पल था। उनका ये अर्धशतक दबाव में एक धैर्यपूर्ण और महत्वपूर्ण पारी थी। श्रीलंका के कप्तान ने कई गेंदबाजी परिवर्तन किए, लेकिन ये जोड़ी अडिग रही। लग रहा था कि ये साझेदारी बांग्लादेश को एक मजबूत स्थिति में ले जाएगी। हालांकि चायकाल से ठीक पहले धनंजय डी सिल्वा की पार्ट टाइम ऑफ स्पिन ने जादू कर दिया। उनकी एक धीमी गेंद पर मुशफिकुर रहीम एक ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर पहली स्लिप में चरित असलंका के हाथों में चली गई। एक महत्वपूर्ण साझेदारी टूट गई। चायकाल तक बांग्लादेश का स्कोर 190 रन पर 4 विकेट था। बांग्लादेश ने दूसरे सत्र में शानदार वापसी की थी, लेकिन मुशफिकुर का विकेट एक बड़ा झटका था। तीसरा सत्र, श्रीलंका का पलटवार और बांग्लादेश का पतन। अंतिम सत्र में श्रीलंका ने फिर से आक्रामक रुख अपनाया। प्रभात जयसूर्या ने अपनी लय पकड़ी और उनकी बाएं हाथ की स्पिन ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को परेशानी में डालना शुरू कर दिया। शाकिब अल हसन क्रीज पर आए, लेकिन जयसूर्या की एक सीधी और तेज गेंद पर वो LBW हो गए, जिससे बांग्लादेश को एक और झटका लगा। इसके तुरंत बाद लिटन दास भी जयसूर्या की एक टर्न होती गेंद पर स्लिप में कैच आउट हो गए। जयसूर्या ने लगातार 2 गेंदों पर 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर बांग्लादेश पर दबाव बढ़ा दिया। नजमुल हुसैन शांतो अभी भी एक छोर पर डटे हुए थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। मेहदी हसन मिराज ने कुछ देर तक शांतो का साथ दिया, लेकिन वो भी रमेश मेंडिस की फिरकी का शिकार हो गए। जोर से विकेट गिरते रहे। मेहदी हसन मिराज ने कुछ देर तक शांतो का साथ दिया, लेकिन वो भी रमेश मेंडिस की फिरकी का शिकार हो गए। बांग्लादेश का मध्य और निचला क्रम श्रीलंकाई स्पिनरों के सामने टिक नहीं पाया। कसुन रजिथा को भी नए स्पेल के लिए लाया गया और उन्होंने अपनी वापसी करते हुए पूंछ के बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर दिया। दिन के खेल के अंत तक बांग्लादेश 250 रन पर ऑल आउट हो गया। अंतिम विकेट के रूप में खालिद अहमद आउट हुए, जिन्हें प्रभात जयसूर्या ने बोल्ड किया। इस प्रकार जयसूर्या ने अपने 5 विकेट पूरे किए।
यह श्रीलंका के लिए एक शानदार प्रदर्शन था, खासकर अंतिम सत्र में जहां उन्होंने बांग्लादेश के बाकी के 6 विकेट केवल 60 रनों के भीतर ले लिए। आज का दिन पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा, खासकर श्रीलंकाई स्पिनरों ने अपना दबदबा दिखाया। कल श्रीलंका के बल्लेबाज कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या वे बांग्लादेश के स्कोर को पार कर एक बड़ी बढ़त बना पाएंगे या बांग्लादेश के गेंदबाज उन्हें जल्दी आउट करने में सफल रहेंगे? ये तो कल ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। गोल से दिन के मुख्य आकर्षण और आंकड़े। काल्पनिक सर्वोच्च स्कोरिंग बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांतो, बांग्लादेश 78 रन, 150 गेंदें, 10 चौके। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका 25 ओवर में 80 रन देकर 5 विकेट। महत्वपूर्ण साझेदारी नजमुल हुसैन शांतो और मुशफिकुर रहीम 95 रन, 180 गेंदें। प्रमुख विकेट महमूदुल हसन जॉय का कसुन रजिथा द्वारा बोल्ड होना। श्रीलंका के लिए शानदार शुरुआत। टर्निंग पॉइंट चायकाल के बाद प्रभात जयसूर्या का लगातार 2 विकेट लेना, जिसने बांग्लादेश के पतन की शुरुआत की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।